नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर लिया है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते ही 8 नई योजनाओं को शुभारंभ कर दिया है। 8 नई योजना का शुभारंभ हो चुका है और आज से इसका लाभ मिलने लगेगा। लेकिन आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो जल्दी जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और इसकी सभी जानकारी ले लीजिए। यह योजना के तहत सभी महिला एवं पुरुष को फायदे होने वाले हैं। सभी महिला और पुरुष को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाले हैं। तो कैसे आपको आवेदन करने हैं और किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, इस वीडियो में जानेंगे। सभी जिलों में आवेदन होगा, सभी जिलों में आवेदन शुरू हो चुका है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि जो मैया समान योजना है उसके लिए भी एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि अपडेट जो है वो है कि पिछले बार अगर आपकी उम्र नहीं पूर पाई थी या फिर किसी कारण से आप फॉर्म को नहीं भर पाए थे, तो एक बार फिर से फॉर्म को भरना शुरू हो चुका है। फिर से आप फॉर्म को भर सकते हैं, फिर से फॉर्म भर सकते हैं और आज से इसका भरना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने फिर से शपथ ग्रहण किया है और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इस योजना को भरने के लिए देखिए आज से फिर से शुरू हो रहा है। तो इस योजना को भरने के लिए आपको इस प्रकार का फॉर्म मिल जाएगा। देख लीजिए, जहाँ पे आप यहाँ पे नाम, यहाँ पे पिता पति का नाम, यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है वो भर देना है। देखिए, मतदाता पहचान पत्र यहाँ पे भरना है और इसके साथ ही आप देखिए जो सबसे अहम चीज़ है वो देखिए, सबसे अहम चीज़ है इस फॉर्म को भरने से पहले आप देख लीजिए क्या लिखा गया है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। तो आपका जो डीबीटी है वो रहना अनिवार्य है, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और नहीं लाभ ले पाएंगे। फॉर्म भरा जाएगा लेकिन आपको फ़ायदा होने वाले नहीं है, आपका पैसा नहीं आने वाले हैं। तो इस योजना के तहत एक बार फिर से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आप जाइए और फॉर्म भरा लीजिए, क्योंकि दिसंबर में आपको 2500 रुपये मिलने वाले हैं। 2500 रुपये दिसंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा है तो आप फॉर्म भर लीजिए, और जिन्होंने फॉर्म भर रखा है और अप्रूव नहीं हुआ है तो ब्लॉक जाइए और अप्रूव्ड करा लीजिए। ब्लॉक में भी अब अप्रूव्ड होने लगा है, तो अप्रूव करा लीजिए। आपको पहला जो किस्त है वो जल्द ही लगभग 5 से 10 दिसंबर के अंदर आपको 2500 रुपये की राशि प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पे आपको इसमें अगर बात करें कि किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है, तो इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। साथ में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और स्वघोषणा पत्र। इस फॉर्म के साथ एक और स्वघोषणा पत्र मिलेगा, उसको भी फॉर्म को भरना है और जमा कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, अंगूठे का निशान या फिर सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे तिथि, जिस तिथि को भर रहे हैं उस तिथि को भरकर इस फॉर्म को जाकर ब्लॉक में या फिर सहिया के पास जमा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैया समान योजना का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए, इस प्रकार से जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं इस प्रकार से आपको एक रसीद प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का रसीद लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आगे चल के भी आपको फायदे पहुंचाने वाले हैं। आपको आवश्यकता पड़ेगी पावती क्रमांक संख्या की, और इसके साथ ही यहाँ पे आपके सारे जो डिटेल है वो भी भरे रहेंगे। तो आप इस पर्ची को जरूर मांग लें। चलिए आगे देखिए, आगे किस योजना की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो योजना है बहुत ही अहम योजना है। देख लीजिए, यह जो योजना है अबुआ स्वास्थ्य कार्ड योजना है। इस कार्ड को बनवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको 15 लाख रुपए तक, देख सकते हैं यहाँ पे 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार होगा। यानी कि आपका फ्री में 15 लाख का बीमा होने वाला है। तो 15 लाख का बीमा फिर से शुरू हो चुका है और आज से ही यह योजना फिर से लागू हो गया। ये पुराना योजना है लेकिन किसी को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। तो आप इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं और एक बार फिर से अबुआ स्वास्थ्य कार्ड बनवाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह फिर से शुरू हो गया है। आप जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड होने वाला है। झारखंड में किसी भी बीमारी के लिए ये 15 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त उपचार करा सकते हैं इससे। तो जाइए और इस
कार्ड को जरूर बनवा लीजिए। देखिए मुखिया से भी संपर्क कर सकते हैं इस कार्ड को बनवाने के लिए, अन्यथा आपको ब्लॉक में फॉर्म मिल जाएंगे, आप वहां पर जाइए और इस फॉर्म को भरिए। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। चलिए आगे देख लीजिए आगे कौन सी योजना है। तो देखिए अबुआ आवास योजना है। देखिए अबुआ आवास योजना के लिए भी जो है वो शुभारंभ हो चुका है, और फिर से एक बार अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत आपको 2.91 लाख यानी कि 2,91,000 अबुआ आवास योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। तो लगभग 3 लाख अबुआ आवास फिर से शुरू होने जा रहे हैं, और आज से ही यह जो योजना है वो फिर से शुरू हो जाने जा रहे हैं। और आपको अबुआ आवास अगर नहीं मिला है तो जल्द ही मिलने वाले हैं, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, फिर से शुभारंभ हो गया है और स्वीकृति भी इसकी मिल चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द ही आपको अबुआ आवास मिलने वाले हैं। देख लीजिए अबुआ आवास अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार फिर से अबुआ आवास का फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। देखिए दूसरे चरण में 4.5 लाख लाभुक को देना है अबुआ आवास, तो इस योजना का शुभारंभ हो चुका है, और शेष जो है वो है 1,59,000 लोगों की स्वीकृति आदर्श आचार संहिता होने के बाद कहा जा रहा था, और आदर्श आचार संहिता खत्म हो गया है। तो आपको जल्द ही यानी कि आज से ही फॉर्म भराना फिर से शुरू हो गया है। जाइए ब्लॉक जाइए और इस फॉर्म को पहले भर लीजिए, ठीक है ना, पहले भर लीजिए अगर आपके फॉर्म नहीं भराया है तो। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि स्वीकृति मिल गई है 2,91,000 आवास की। चलिए आगे देख लीजिए आगे कौन सी योजना है। आगे कौन सी योजना है देख लीजिए। झामुमो के पत्र में ऐसा कानून लागू करने और वृद्धा पेंशन को 2500 करने का दावा किया गया था, तो यह योजना भी लागू हो गया है। देखिए झामुमो ने घोषणा पत्र में पेशा कानून लागू करने का और वृद्धा पेंशन में 2500 रुपये करने का कहा था, वादा किया था कि 2500 रुपये किया जाएगा। देखिए वृद्धा पेंशन में 1,000 रुपये अभी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको आने वाले समय में 2-4 दिनों के अंदर ही इस योजना को भी शुरू किया जा रहा है। तो आपको 2500 रुपये मिलने वाले हैं, 2500 रुपये मिलने वाला है। 1-2 दिनों के अंदर ही इसका जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा कर लिया जाएगा, और इसकी भी स्वीकृति मिलने वाली है। तो 2500 रुपये मिलने वाले हैं। और अगर आपको नवंबर का और अक्टूबर नवंबर का 2 मंथ का पैसा नहीं मिला है तो वो भी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। आपको एक साथ 1,000 प्लस 1,000 2,000 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं। अगर आपको 2 महीने के पैसे नहीं मिले हैं तो जी हाँ 2,000 एक साथ मिलने वाले हैं वृद्धा पेंशन के तौर पर। तो इस योजना को भी आपका लाभ मिलने वाला है। इस योजना के तहत आपको 2500 रुपये फिर से मिलने वाले हैं। चलिए आगे देख लीजिए आगे बहुत बड़ी योजना है, और यह योजना सभी रसोइयों के लिए है, रसोई घर के लिए यह काफ़ी फायदेमंद वाला योजना है। देखिए सरकार की पहली कैबिनेट में आ सकता है 450 रुपये में गैस सिलेंडर। जी हाँ 400 जो 50 रुपये है उसमें गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, तो 450 में गैस सिलेंडर भी मिलना जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसको भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने पर आपको जो है वो 450 रुपये में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भी आपको फॉर्म भरने होंगे, जिसमें आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो योजना है झारखंड के गरीब परिवारों के लिए है। तो आपको राशन जो कार्ड है उसकी आवश्यकता होने वाली है, तब ही जाकर आप 450 में गैस ले पाएंगे। जी हाँ आप झारखंड के हैं तो तब ही जाकर आप 450 में ले पाएंगे गैस। तो ये बहुत बड़ी योजना है, और इस योजना से सभी गरीबों का लाभ होने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए आगे कौन सी योजना है। देखिए आगे 2-3 ऐसे भी योजना है जिसके तहत बहुत ही बड़ी योजना के तहत लाभ मिलने वाली है। देखिए सबसे पहले गारंटी सुरक्षा जो खाद वगैरह की है, खाने पीने की चीज़ें हैं उससे है। देखिए अब आपको जो है वो 7 केजी प्रति व्यक्ति, जो 7 केजी प्रति व्यक्ति है वो चावल मिलना शुरू हो जाएगा। राशन में जो चावल मिलता है वो 7 केजी प्रति व्यक्ति होगा।
पहले 5 केजी ही था मिलता था, लेकिन उसमें भी लगभग आधा केजी जो डीलर थे वो काट लिया करते थे, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। यह योजना इस महीने से ही दिसंबर माह से लागू होगी और आपको प्रति व्यक्ति 7 केजी मिलने वाले हैं। इसके अलावे आपको 2 केजी दाल भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, 2 केजी दाल मिलने वाले हैं, 2 केजी दाल मिलने वाले हैं आपको। इसके अलावे आपको 7 केजी जो मिलने वाले हैं राशन में, वो भी बढ़ोतरी हो चुकी है, 5 केजी ही पहले मिलते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं गारंटी 1932 खतियान की। देखिए 1932 का जो खतियान है उसमें स्थानीय नीति की भी जो है वो चर्चा चल रही है, स्थानीय नीति बनाने की। इसके साथ ही जो सरना धर्म कोड है उसको भी लागू करने की बातें चल रही है और दिसंबर में ही लगता है कि ये भी शुरू हो जाएगा, दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। देखिए और आगे देख लीजिए गारंटी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की। तो देखिए ये तो मैं जान चुका हूँ, आप लोग को बता चुके हैं कि जो स्वास्थ्य बीमा के तहत है, जो अबुआ स्वास्थ्य है उसमें 15 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। तो जाइए और अबुआ स्वास्थ्य कार्ड योजना को लाभ जरूर लीजिए, इस योजना के तहत कार्ड को जरूर बना लीजिए। चलिए आगे देखिए गारंटी किसान कल्याण की। देखिए किसानों के हित में भी बात रखी गई है और यह भी लाभ मिलने वाला है आपको इसी दिन से, आज या फिर कल से आपको इस योजना के तहत भी लाभ मिलने वाले हैं। देखिए धान की जो एमएसपी है वो 3200 रुपये करने की योजना बनाई गई है, 3200 करने की योजना बनाई है। 3200 रुपये क्विंटल आपकी धान अब बिक्री होने वाली है। तो देख लीजिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं और यह योजना के तहत सभी किसानों को लाभ मिलने वाले हैं। देखिए अन्य कृषि उत्पादों पर भी आपको 50% की वृद्धि होने वाली है, 50% की वृद्धि होने वाली है। काफ़ी अच्छी बात है, किसानों के हित की बात की गई है और 50% की वृद्धि करके किसानों को राहत दिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए छात्र संगठन के लिए भी, छात्रों के लिए भी योजना लागू की गई है, जिसमें ये बहुत बड़ी योजना है। अगर 4 से 5 साल में भी इस योजना के तहत हर एक कार्य को किया जाता है तो काबिले तारीफ हो गए हेमंत सोरेन जी। देखिए 24 जिलों में, देखिए बताया गया कि 24 जिलों में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके साथ ही 24 मेडिकल कॉलेज और 24 यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। 24 अगर हर एक ज़िले में बनाए जाते हैं तो इसके लिए बहुत ही लोगों के फायदे होने वाले हैं, जिसमें छात्रों लोगों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें 24 इंजीनियर कॉलेज यानी कि सभी जिलों में एक एक कॉलेज बनने वाले हैं और हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज। ये बड़ी बात है, हर प्रखंड में अगर डिग्री कॉलेज हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, फायदे होने वाले हैं, छात्रों के हित की बात हो रही है। तो इस योजना के तहत आपको 2025 में इस योजना का लाभ मिलने वाला है और धीरे धीरे आपके क्षेत्र में भी शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा होने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए जो गारंटी सामाजिक न्याय की है। देखिए आरक्षण की भी बात कही गई है, देखिए आरक्षण की बात कही गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एसटी को 28% आरक्षण की बात कही गई है, एसटी को 28% आरक्षण की बात कही गई है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 12% आरक्षण की बात कही है। ओबीसी की बात करें तो आपको 27%, ओबीसी के लिए बहुत अच्छी बात है, 27% आरक्षण मिलने वाले हैं 2025 से, यह लागू होने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने वादा कर रखा था हेमंत सोरेन जी ने कि जैसे ही इनकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, यह सभी योजना लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इन योजनाओं को लाभ लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको समय पर बनवा लेना चाहिए। देखिए मैया समान योजना के लिए भी ये डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, अगर आप नया फॉर्म भरते हैं तब भी और सुधार करवाते हैं तब भी। देखिए आपको आधार कार्ड लगने वाले हैं, जी हाँ आधार कार्ड सबके पास है। अब इसके बाद राशन कार्ड अति आवश्यक है और मतदाता पहचान पत्र, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बैंक खाता नंबर भी चाहिए जो सिंगल होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लगने वाले हैं मैया समान योजना में और दूसरे फॉर्म में भी। इसके बाद पैन कार्ड की भी आवश्यकता होने वाली है और साथ में एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होने वाली है। अगर कुछ भी अपडेट अगर और प्रकार के आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।